नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह अपने आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी तीसरी गेट टुगेदर है। सबसे पहले हम अपने जो नए मेहमान आए हैं उनका स्वागत करते हैं। जो हमने शुरू किया था आज से 2-3 महीने पहले उसमें हमारे पास टोटल 6 या 7 आदमी आए थे। दूसरे के अंदर वो और बढ़ गए, वो 8-10 के करीब पहुँच गए। और आज हमारे 2 नए और मेंबर आए हैं, मिस्टर भोला दत्त और अजीत सिंह। ऐसे हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे जो मेहमान बढ़ते जाते, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, जो हमारे नए मेहमान आए हैं। उसके बाद आज हम आपको जो हमारे एक्स AMO थे मुरलीधर खट्टर, उनके साथ हमने नौकरी की, सभी ने नौकरी करी है। मेरी तो खैर उनके साथ ज्वाइनिंग थी, अपने नौकरी की शुरुआत उनके साथ करी थी। उनके बारे में 2 शब्द बोलेंगे कि उनकी डेथ हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने नए जो सदस्य आए उनसे मुलाकात कराता हूँ। मेरे सभी रिटायर्ड साथियों को मेरी तरफ से शुभकामना, और विशेष करके मैं जो है मोनी जी का आभार करता हूँ कि उन्होंने आज हमें सबको जो है ना ये छोटा सा एक प्रोग्राम जो भी है ऑर्गेनाइज़ किया और गेट टुगेदर होने का एक अवसर दिया। मित्रों, ऐसा है कि ये स्कीम जो कम्युनिकेशन आपका विंग चला है, वो जो कम्युनिकेशन सेक्शन जो स्टार्ट हुआ है, ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। इसको पहले डिपार्टमेंट के पास 4-5 सेट हुआ करते थे और इस डिपार्टमेंट को चला था MCEF। फिर गवर्नमेंट, एक कॉरपोरेशन ने एक स्कीम भेजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर किया कि भाई इनको जो है एक ऑर्डर क्या उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी एक सेटअप की है, जिसमें डायरेक्टर जनरल वगैरह और MCEF, कम्युनिकेशन ऑफिसर जो है कम्युनिकेशन, DCP कम्युनिकेशन, और कुछ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग थे जो टेक्निकल लोग थे मोस्टली। और उन्होंने एक कमेटी बिठा के उसमें डिसाइड किया कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है दिल्ली फायर सर्विस के लिए, ये उसका काउंटर पार्ट है, दिल्ली पुलिस का एक काउंटर पार्ट है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम उनके यहाँ है, और सेम जो है सिमिलरली ये दिल्ली फायर सर्विस का है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन के जो अपॉइंटमेंट है, रिक्रूटमेंट है, ये जो है एक पुलिस पैटर्न पर होनी चाहिए, और पुलिस के रैंक और उनके स्केल्स इनको मिलने चाहिए, और हम लोग उन्हीं के स्केल पर यहाँ अपॉइंट हुए हैं। आज कम्युनिकेशन जो है ऐसे ईश्वर की कृपा से ऐसी है कि तकरीबन हमारे पास 106 आदमी के करीब कम्युनिकेशन में है। 106 आदमी की स्ट्रेंथ हो गई हमारी, जैसे मुझे पता चला डिपार्टमेंट से। लेकिन कम्युनिकेशन चलाने के लिए कोई टेक्निकल ऑफिसर इनके पास है नहीं। आजकल मेरे ख्याल से शायद किसी डिविजनल ऑफिसर को काम दे रखा है, मुझे जहाँ तक सूचना मिली है। तो लेकिन अपना टेक्निकल ऑफिसर होना चाहिए साइड इनका, और डिपार्टमेंट के पास जो है इस सेक्शन को चलाने के लिए टेक्निकल आदमी ही सक्सेस है, क्योंकि जो है इनका कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है दिल्ली पुलिस में हो चाहे कहीं हो, टेक्निकल ऑफिसर चला सकता है इसको। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पास सेटों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी हो गई है। साथ ही हमने एक स्कीम इनके लिए बनाई थी डिपार्टमेंट के लिए, जिसको कि मैंने अपने हाथ से बनाया था। एक रिऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन प्लान बनाया था, जो कि MHA ने जिसको पास कर रखा है। इस प्लान को बनाने के लिए ये प्लान तकरीबन डेरी साहब के टाइम का प्लान है, और उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो आपके ब्रेन में कुछ है तो उसको बना के मुझे दे दीजिए, और मैंने वो प्लान बना के उन्हें दिया। और उसके बाद वो प्लान MHA गया। MHA का जो डायरेक्टर होम था और DCP कम्युनिकेशन, और हमारे यहाँ से इनका क्या नाम कहते हैं RC मिश्रा जी उसमें थे, लेकिन मिश्रा जी ने तो कुछ में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन यहाँ एक हमारे वो थे नहीं, वीरेंद्र सिंह नहीं थे। एक हमारे पास एक UPS से लंबे से स्टेट आए थे ना, कोई क्या नाम उनका, स्टेशन अफसर, हाँ एक स्टेशन अफसर थे। वो तकरीबन CGO कम्प्लेक्स जाया करते थे मीटिंग में। और एक बार अचानक ही मैं जो है अनायास ही मैं नहीं तो वैसे भी आए थे। मैं एक दफ़े CGO कम्प्लेक्स गया, वहाँ मैंने देखा तो जो है एक उस टाइम वहाँ पर जो है ना एक मीटिंग थी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम का डायरेक्टर वहाँ पर बैठे हुए थे, डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम। और मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भी आज मीटिंग किस पर्पज़ के लिए, उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे पता चला कि ये फाइल तो खुद मैंने तैयार की थी, और वो स्कीम पास हो रखी है।
उसमें 300 की स्ट्रेंथ, 300 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है और कई वर्कशॉप है। मैंने उसका प्लान बनाया था, सेंट्रल वर्कशॉप, उसके बाद में जोनल ऑफिस, और उसमें बहुत सारे स्टाफ ने लगना था, लेकिन आज तक कोई स्कीम कहीं उन्होंने बट्टे खाते में डाल दी। और अगर वो स्कीम निकल जाए उसमें, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन वगैरह सब कुछ हो रखा है, तो मैं समझता हूँ कि वो अगर हमारा कोई उसको स्टाफ कोई उसको एलोकेट करे या कहीं चीफ साहब से बात करें, डायरेक्टर साहब वगैरह से, तो फाइल निकल सकती है और स्टेप की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, स्टाफ की स्ट्रेंथ। तो ये इसका जो है ना हिसाब किताब ठीक होना चाहिए सेक्शन का, इसमें टेक्निकल अफसर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि डिपार्टमेंट और जो भी लोग सुन रहे होंगे, हमारे निर्देशक वगैरह जो भी सुन रहे होंगे, उसमें संज्ञान लेंगे और इस स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे सज्जनों, मानजो मिस्टर A.K. भटनागर साहब और मोनी साहब और मेरे साथियों, जो ये आपने संस्था चलाई है, इसके लिए मैं मोनी साहब का, सारे साथियों का आभारी हूँ कि हम सुदर्शन कुमार जी जेडे के हर टाइम कम्युनिकेशन में रहते हैं। मैं इस ऐसे जो फंक्शन है ये कभी कभी होते हैं और पुराने जो रिटायर हो जाते हैं वो सालों बाद एक दूसरे को नहीं मिलते। जो अब आपने ये मिलना शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने फॉरेन कंट्रियों में भी देखा है, जो रिटायर पर्सन होते हैं वो शाम को पार्कों में मॉर्निंग में सारे इकट्ठे होते हैं, वो भी एक चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। वो सारे मिलते हैं, हर स्टेट से होते हैं, पंजाबी हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे भोला दास जी ने कहा है कि वो स्कीम बनी हुई है, पर हमारे लिए जो हमारे दिल्ली फायर सर्विस के सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने कुछ नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। जिस दिन मेरी रिटायरमेंट से पहले 15 दिन मेरे को ऑर्डर दे दिया हाथ में, रिटायरमेंट मेरी होगी RTO से, बाद में बना दिया AWD। मिस्टर भोला दास जी, अगर वो फाइल आप मेरे को दो, मैं डायरेक्टर साहब से क्या, मैं विधानसभा में स्पीकर साहब के पास पेश करूँगा। मेरे रिलेशन उनके साथ ऐसे हैं कि मैं अपना कोई भी काम इनके थ्रू नहीं कराता। मैं सीधा फ़ोन आता है, सीधी जाता है, और मेरे हाथों की तरफ, मेरी आंखों की तरफ देखते रहते हैं। एक मिस्टर मल्क दे DO मिस्टर भटनागर साहब को पता है कि उसने हमारे साथ क्या किया। मैंने उसको बोल दिया, मैं क्या, दूसरी बात ये है कि आप कागज़ दो, उसको परसों मैं करूँगा, जो भी खर्चा होगा मैं करूँगा। डायरेक्टर साहब से कराना मेरा काम है, विधानसभा से कराना मेरा काम है। जितनी मेरे से हो सके मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा। ऐसे फंक्शन जो होने चाहिए ऐसे हमेशा इकट्ठे हो। ये मत को मेरे को पैसे नहीं हैं तो हम सारे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं हो सकेंगे मैं दूंगा। किसी पार्टी के पैसे मैं दे सकता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम मिलते रहें ऐसे ही एक दूसरे को। दूसरी मिस्टर ये जी कह रहे थे कि भी एक NGO अच्छा, मैं ये चाहता हूँ NGO है, उसको भी मैंने कहा भी हम जो जितनी भी हेल्प हुई, डेरी साहब का भी मेरे से बात होती रहती है। डेरी साहब के जो भी उनके कारनामों पर ही, उनके कदमों पर ही मैं चलता हूँ। मैं हर सजेशन डेरी साहब से ही लेता हूँ, भटनागर साहब से लेता हूँ, क्योंकि मेरे तो यही बॉस थे। मैं इनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। जय हिंद। अब हमारा दूसरा शुरू हो रहा है। हमारे एक साथी थे मुरलीधर खट्टर, जिनके साथ हमने नौकरी शुरुआत की। मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी, पहली नौकरी पहले मिस्टर मुरलीधर खट्टर के साथ ही करी थी। उनसे पहले मेरी थोड़े दिन के लिए मनोहर लाल थे, उनके साथ ही मैंने कुछ दिन काम किया। लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई मुरलीधर खट्टर के साथ, मेरा जो नौकरी की नींव रखी मैं उन्हीं के साथ रखी। वो निहायत ही शरीफ आदमी थे, बहुत ही शरीफ आदमी थे। वो
इतने नौकरी के पंचुअल, इतने वो टाइम पे आना, टाइम पे जाना। अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो जाता था तो उनका एक तकिया कलाम था, जो मर्जी मेरे राम की। अगर उनको कोई एक्सप्रेशन कॉल भी मिल जाता तो हम पूछे खट्टर साहब ये आपको एक्सप्रेशन कॉल मिल गया, तो उनका एक ही जवाब होता था, जो मर्जी मेरे राम की। इतने नहायत ही शरीफ ऐसे आदमी आजकल पता नहीं कहाँ मिलने बंद ही हो गए। कहना का मतलब है कि ये कौन से जहान के आदमी थे, इतने शरीफ, इतने ईमानदार, अपनी नौकरी के लिए इतने वफादार, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता। अब मेरे जो कुछ साथी हैं वो उनके बारे में दो शब्द बोलेंगे। सबसे पहले श्री मुरलीधर खट्टर जी अब हमारे बीच नहीं है। उनका लड़का मेरे संपर्क में है। उन्होंने ही बताया था कि श्री खट्टर जी को गए हुए 1-1.25 साल हो गया है। वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो उनको कभी गुस्सा नहीं देखा। 1964 में उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन करी थी और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। हम 7 क्लास अटेंड करते थे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। और उनको कभी भी कितनी कैसी स्थिति परिस्थिति हो, वो हमेशा हंसते हुए देख पाए। कभी उन्होंने गुस्सा नहीं करा। हमारे दिल से उनके लिए कभी कुछ नहीं निकलता था, नाम तक तो निकला नहीं, सीधे पैरी पे निकलता था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। मुरलीधर जी खट्टर के बारे में मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। उनकी डेथ का 1.25 साल हो गया हुए तो हमें जो पता चला वो भटनागर साहब के थ्रू पता चला जब हमने वीडियो देखा। उनकी एक खासियत बताऊंगा आपको। जब भी कोई कंट्रोल का कर्मचारी उनको कोई उल्टी सीधी बात बोलते थे, वो कहते थे कि कुछ दे ही रहा है, ले तो नहीं रहा कुछ, तो किसी को मतलब माइंड नहीं करते थे। तो मैंने उनके साथ 26 साल नौकरी की है और उन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि मैं कुछ बता नहीं सकता। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। हम तो सभी यही दुआ करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम सभी दोबारा यहाँ पर बंगाली मार्केट में सम्मिलित हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा। मेरे सभी साथियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है और ये बार बार हम ऐसा करते रहें। और अभी मेरे को एक दुख भी हुआ है कि खट्टर साहब का मुझे पता लगा था कि उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। मेरे साथ उन्होंने काम किया। मेरे शिफ्ट इंचार्ज रहे थे, वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी थे। बड़ा दुख हुआ है, एक इतना सज्जन व्यक्ति जो है हमारे बीच से चला गया। पर भगवान उनकी आत्मा को शांति करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। खट्टर साहब का डेथ का मैसेज सुन करके बहुत दुख हुआ। बहुत प्यारे हमारे मित्र थे। भगवान जहाँ भी वो हों उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं अवतार सिंह। जैसा कि पीछे मैसेज पता लगा था कि हमारे मिस्टर खट्टर साहब जिनका AMO थे, उनका देहांत हो गया है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये सब जो है हमारे एक दूसरे के मिलने से हमें एक दूसरे के बारे में पता लग रहा है। तो इसी तरह हम ये इस पार्टी जो हम मिल रहे हैं, मिलते रहें ताकि हम एक दूसरे के दुख सुख में काम आ सकें। साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ा दुख की बात है कि खट्टर साहब मेरे बहुत नज़दीकी थे। मैं शुरू से उनकी शिफ्ट में हुआ करता था और नावल्टी से मुझे वो लेकर के यहाँ तक आया करते थे, कनाट प्लेस तक। एक बार की बात है कि जुगल किशोर ने रोजर आउट कह दिया और SP अग्रवाल साहब जो है उस समय हमारे चीफ फायर ऑफिसर हुआ करते थे और श्रीवास्तव साहब जो कमिश्नर हुआ करते थे। मैं उनकी ड्यूटी पर हुआ करता था कभी। तो मैंने खट्टर साहब ने रोज़ कर दिया तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया उसको, खट्टर साहब को और जुगल किशोर को सस्पेंड कर दिया। तो मैं खट्टर साहब को लेकर के
और कुछ साथियों के साथ मलिक साहब भी थे, इंचार्ज थे हमारे उस समय में, LC मलिक। मैं लेकर के गया भाइयों, तो खट्टर साहब से जो कमिश्नर साहब ने पूछा, भटनागर साहब से कमिश्नर साहब ने पूछा, अरे भाई, अरे खट्टर साहब आपका तो एक सस्पेंशन और आ रहा, कितने उसकी बात उन्होंने पोलाइटली जवाब दिया, सर भगवान जो करता अच्छा ही करता है। कमिश्नर साहब भी हंसे और SP अग्रवाल साहब भी हंसे, जो हमारे चीफ फायर अफसर थे। उन्होंने कहा जाओ डिसमिस, तुम्हारा कोई सस्पेंशन नहीं है, जाओ तुम घर जाओ, सब खुश मस्त रहो। तो खट्टर साहब इतने भगवान में विश्वास करने वाले और बहुत ही अच्छे आदमी थे। इसके साथ ही आज की हमारी मीटिंग समाप्त हुई, बहुत एंजॉय किया सबने। हम चाहते हैं और भी हमारे नए मेंबर्स आए जो रिटायरिंग हैं। अगला मीटिंग हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अगली मीटिंग हमारी कहाँ होती है इसके बारे में भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तब एकदम पूरे